नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको बैठकर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैठकर किए जाने वाले अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार्ट पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने राइट हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ना है और अपने हथेली को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ऐसे ही इस मेरू दंड को दाएं बाएं मोड़ना अभ्यास को आप अगर नियमित 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती प्रदान करता है और यह अभ्यास बेली फैट की समस्या, हिप और थाई में बढ़े हुए फैट को दूर करने वाला एक अच्छा और सरल अभ्यास है। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और फिर अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इस अभ्यास को लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीव्रता से और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे चक्की आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर अपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर अपनी दोनों कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और फिर आपने ऐसे श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुकते हैं, अपने दोनों पैर के अंगूठों को ऐसे आगे से स्पर्श कराते हुए और फिर जितना पीछे आप जा सकते हैं और ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ इस चक्की आसना को प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही क्लॉकवाइज घुमाने के बाद फिर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चक्की आसना की प्रैक्टिस करें। और फिर सीधे। इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना आप फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर अपने पैर के अंगूठे को ऐसे छूते हुए जितना आगे को आप झुक सकते हैं दोनों पैरों के अंगूठों को छुए और जितना पीछे आप जा सकते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी दोनों कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं के आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद उनके पेट में उनके बेली फैट की समस्या हो जाती है, हिप्स और थाई में बढ़ा हुआ फैट होता है। इस चक्की आसना को करने से आप बढ़े हुए फैट को दूर कर सकते हैं। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इस अभ्यास को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीव्रता से फिर विपरीत दिशा में
फिर धीरे धीरे ऐसे स्टार पोज की पोजीशन पे आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम पश्चिमोत्तानासना और निरालंब पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। 10 सेकेंड 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए आगे, ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर तीव्रता से फिर सीधे। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे निरालंब पश्चिमोत्तानासना। आप निरालंब पश्चिमोत्तानासना को तभी प्रैक्टिस करें जब आप पश्चिमोत्तानासना को अच्छी तरह से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लेते हों। सबसे पहले ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं। अपने शरीर का समस्त भार आपने अपने हिप्स पर ऐसे रखना होता है और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगाते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। जितना आप कर पा रहे हैं फिर धीरे धीरे सीधे। इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर बैठकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं।